I was directing a film. It was called Fuck by Chance. So I took a mole in it. The fucking was between two boys. The implied fucking. We're not making gay porn. मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया लाइफ में. Really? Yeah. Even self-love? Yeah. ये सब तो नहीं जाएगा ना? No, I fell in love with him, yeah. And he also fell in love with me. He doesn't agree. इसने हाथ से खाना खिलाया मुझे. क्या बात है? मैं सच कह रहा हूँ, तूने खिलाया मुझे. नहीं, मैं मान रहा हूँ. ये मानता ही नहीं है. Deny नहीं कर रहा हूँ, मुझे कहता है याद नहीं है. मुझे तो गांधी जी लगते हैं, मर्द. Because you're a man and sometimes you're expected to be part of it, which is borders on objectification of women around you. Yeah. But then I realized that somebody needs to counter that logic. So I liked someone in school. बहुत अरसे तक मैं उसी को पसंद करता था, जब तक उसकी शादी नहीं होगी. तो आज मैं ऐसे दो लोगों के साथ बैठा हूँ जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, they're real dear friends of mine. एंड उनकी भी कहानी मेरे जैसी है, हमारी कहानी सबकी काफ़ी सिमिलर इन दैट सेंस. इंजीनियरिंग पहले की, उसके बाद हमने अपनी खुशी ढूंढनी शुरू कर दी. अमोल पराशर और नवीन कस्तूरिया हमारे साथ. हेलो निखिल. हेलो नवीन. Nice to meet you. Nice to meet you. Thanks for having us. Thanks for being here. Very excited to have you. ये सही बोला मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है, इंजीनियरिंग पहले खत्म कर लो फिर लाइफ में जो करना करना. नहीं, ऐसा तो कभी बोला नहीं कि लाइफ में जो करना है करना. I think life set है वाला एक लाइन में यूज करता हूँ. ये हो गया तो लाइफ सेट है, 12th हो गया तो लाइफ सेट है, IIT कुछ निकल गया तो लाइफ सेट है. अभी भी लगता है अभी ये हो जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी. अब तो यही लाइफ है यार. अब लगता है कि ये अनसेट लाइफ ही लाइफ है. So I want to talk a little bit about that, but before you even get to engineering, मुझे ना actually आप तुम लोगों से बचपन की बातें करनी है, because since I know you all for many years now, but I don't know you from the time you were children. So we have this section called Unboxing Boyhood. ये हमारा बचपन का डब्बा है. तो अब तुम खोलो और ये देखकर would love to hear from the both of you which of these things you know is something that you remember with and associate with your childhood, जिससे तुम्हारी कोई यादें जुड़ी हैं, इंसिडेंट्स जुड़े हैं, किस्से जुड़े हैं. ये मैं बहुत खरीदता था. मेरे को तो इसके बहुत किस्से याद हैं. मतलब मिक्स टेप बनाना और वो सब ना. मुझे वो मोमेंट्स याद हैं जब कौन सी मैंने ऑडियो कैसेट्स खरीदी हैं. यू नो, बाजीगर आदि और आंखें आदि मैंने खरीदी है. यू नो, आई एम अ 9-year-old guy and I bought that audio cassette. So हाँ, ये बाजीगर आंखें सुना था मेरे घर में. मुकेश और मोहम्मद रफी के ड्रॉर्स थे, तो मैं सुन रहा था 50s-60s के सैड सॉन्ग. आई यूज्ड टू डीपली कनेक्ट विद दैट बिकॉज आपने इतना सुना है और उसकी जो भी पोइट्री है और मुकेश की आवाज और रफी की आवाज. सो स्कूल में होता ना कई बार कि गाना गाओ, क्लास के सामने गाना गाओ, तो मैं उठा के वो वाले गाने गाता था जो किसी को, बाकी बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था. वैसे देख रहे हैं एक दूसरे को, ये क्या कर रहा है. करेक्ट. मैं पल दो पल का शायर हूँ, आप शुरू हो गए हो. हाँ, हमारे डीप चला गया है. फादर लोग तो उन्हीं गानों के फैन हैं. तो वहां पढ़े, वहां दैट वाज माय फादर्स कलेक्शन, बट आई हैड टेकन टू इट बिकॉज कुछ करने को नहीं है घर पे. मम्मी पापा दोनों ऑफिस जाते हैं, तो आपको टाइम पास करने के लिए चीजें चाहिए ना. एज अ चाइल्ड आई वाज वेरी इंटेंस. और चाइल्ड से अगर मुझसे पोएट्री लिखा लो तो मैं ऐसे वो सैड वाली पोएट्री लिखूंगा. एक आर्टिस्टिक ट्रेजेडी है उस बच्चे के अंदर. 7-8 साल में क्या आर्टिस्टिक ट्रेजेडी हो रही है तुम्हारे साथ? अरे वो दिमाग में बन जाता है. सब दिमाग का खेल है देखो लाइफ में. 8-10 साल के बच्चे थोड़ी होते हैं यार. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपके दिमाग में आप बच्चे नहीं होते उस टाइम. हाँ, कि मैं अपने फादर की दोबारा शादी करवा दूंगा अपनी माँ के लेटर्स पढ़ के. आई एम नॉट सेइंग दैट कि उतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन 8-10 साल के प्यार हो चुका होता है. ऑफ कोर्स, मतलब मुझे 8-10 साल इज लाइक क्लास 3 to 5th. तुम्हारे को 3rd में प्यार हो गया था. लव लेटर तो मैंने फर्स्ट में लिख कुछ दिया था. रिश्तेदारों से नफरतें हो चुकी होती हैं, तो इमोशन तो आ ही चुके होते हैं यार तब तक. Yes, I think now when I look back, one thing was both my parents were working, तो मैं बहुत सारा सोलो टाइम होता था मेरे पास. फिर हम लोग मूव बहुत करते थे, so there was not never one friend or a set of friends, you know, that you grow up with. So there is, I think, again, this is in retrospect, there was some inherent loneliness in that childhood. कि आप, you learn, that gives you a lot of tools to live with yourself. कि आज भी मतलब मुझे बहुत चीजें में स्ट्रेंथ है क्योंकि मैंने वो बचपन से वो ट्रेनिंग है मेरा. सुनने में बड़ा सैड लगता है बट है नहीं. मुझे बहुत मजा आता था. मैं अकेले क्रिकेट खेलता था. अकेले क्रिकेट खेलता था. In my house, when my parents were at work, I used to play cricket with the ball. So I was the one throwing the ball. I was the one replying with the bat. And बहुत fairly खेलता था मैं. पूरे रूल्स के साथ कि ये हुआ तो आउट है, ये हुआ तो रन है. दोनों टीम मैं ही हूँ, सारे प्लेयर मैं ही हूँ. But this is actually, देखा जाए तो काफी कूल चीज भी है कि ना यार, you have I mean, it gives you certain, yeah, it gives you a lot of tools growing up. Yeah. But
like everything there is pros and cons. Yeah. जैसे मैं भी बहुत पहले ये बात बोलता था कि आप जितना जल्दी फेलियर देख लोगे ना, Failure. आप लाइफ फेलियर तो लाइफ को आप डील करने में आप ज्यादा इक्विप्ड हो। अब क्योंकि इसने लोनलीनेस झेलने में ये माहिर है, नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में माहिर है, सो अब बॉम्बे आके इस फील्ड में Maybe yeah, एज that comes कंपेयर टू into हाँ kind that जो comes लोग into जो play. जॉइंट फैमिली में भीड़ भड़क्के में बड़े हुए हैं और अपने ही कजन्स के साथ घूमते फिरते हैं, वो अचानक यहाँ पे आके एकदम उनका बैलेंस हिल जाता है कि जिनको अनजान लोगों से बात करनी नहीं आती, जिन लोगों को लोनलीनेस से डील करना नहीं आता। तुम्हारा बचपन कैसा था? See, मेरा बेस्ट पार्ट है लाइफ का, आई ग्रू अप विद कजन्स, आई ग्रू अप इन अ जॉइंट फैमिली, तो सभी बहुत बकेत थे एंड मतलब पंजाबी फनी फैमिलीज जो होती हैं, अब ऐसा लगता है बिकॉज मुझे बहुत मजेदार पीरियड लगता है वो। अब अकेले अकेले थोड़ा मुश्किल लगती है लाइफ। दिल्ली में थे ना तुम? हाँ, बट हमारे घर में सारे बड़े सीधे सरल से लड़के थे और ऐसा कोई नहीं होगा कि जानता है मेरा बाप कौन है, ये वाला स्पेस से कोई नहीं आता है। Also because we grew up with girls also. I mean, I don't know. मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली किस टाइप के लड़के थे तुम, क्योंकि और देखो तुम लोगों ने बोथ ऑफ यू हैव फॉलोड अ पाथ जहाँ पर थोड़ा कन्वेंशनल था कि दोनों ने इंजीनियरिंग की। तुम तो आईआईटी पहुंच गए, 238 रैंक सुना है वो मैंने। भी हाँ, NSIT ये एनएस ये हाँ मतलब अब बोलता हूँ मैं, पहले शर्माता था बोलने में। और ये यार सोचो तुम, मेरा तो सेकंड अटेम्प्ट में भी 3000 कुछ रैंक। ये कंपटीशन नहीं है। मैं आईटी के बड़े चक्कर काटता था प्रेपरेशन में। मैं तो वहीं सर पे यार में तो तैयारी हो रही थी ना, साइड में आईटी घूमते रहते थे। अच्छा, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। 238 मुझे पता है आईटी का लड़का है ये। अभी और इज्जत तो बढ़ी। मिले ही तब थे, मैं आईटी में था या NSIT में था, हाँ, दिल्ली में। we did a play together ओह वाओ, in Delhi. व्हाट प्ले वाज दिस? चैनपुर की दास्तान। ये हीरो था, मैं हवलदार था। व्हाट वाज योर इंप्रेशन ऑफ ईच अदर एट दैट टाइम? No, I fell in love with him यार। And he also fell in love with me, he doesn't agree। मैं एक डिटूर ले रहा हूँ, उसके बाद तू वापस तेरी स्टोरी पे आएंगे कि जो कैरेक्टर नवीन प्ले करता था उसका नाम था भोलाराम भुलक्कड़। हाँ, मैं तेरा जोक समझ गया। नवीन आया और नवीन ने भोलाराम भुलक्कड़ एक कैरेक्टर में ऐसा घुसा कि मेरे पर्सपेक्टिव से वो 17 साल से निकला ही नहीं है वो तब से भोलाराम भुलक्कड़ ही है वो। ये बोलता है कि ग्रेट एक्टर। यार वो दुनिया को समझने की क्षमता नहीं है शायद। वो भोलाराम मैं सीधा आदमी हूँ अभी, है तो है। बहुत सीधे जलेबी जैसे। सो खैर ये तो कैरेक्टर असैसिनेशन बाद में करेंगे। मैं तो बता रहा था हम लोग मिले कैसे थे। और मुझे ये याद है कि बिकॉज आई लाइक्ड हिम अ लॉट, आई वांटेड हिम टू लाइक मी आल्सो, बट ऐसा कोई इतना एक्सप्रेसिव नहीं था ये। तो अब जब उसका रैप हुआ ना, मैंने कुछ ज्यादा दारू पी ली थी और नया नया तब शुरू किया था लाइफ में। एंड आई रिमेंबर दिस, ही डजंट रिमेंबर दिस, दैट आई वाज ड्रंक एंड आई वाज जस्ट हैविंग अ लॉट ऑफ फन, सो ही वाज टेकिंग केयर ऑफ मी। इसने हाथ से खाना खिलाया मुझे। क्या बात है। मैं सच कह रहा हूँ, तूने खिलाया नहीं मुझे। मैं मान रहा हूँ, ये मानता ही नहीं है। डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे कहता है याद नहीं है। बेचारा। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माय मेमोरी बट आई इसने मुझे believe डेट you. में खाना खिलाया ऐसे पकड़ पकड़ के। he was also laughing at my jokes and he was taking care of me. I remember that visual Seems like a very from Delhi। important part of your growing up years। Yeah. So मुझे तो अमोल ने मुझे खाना खिलाया। उसकी कोर मेमोरी बन गई और मेरे लिए और मैं कुछ भी क्या था कि अरे तुम इसको भोला also भुलक्कड़ likes बता me। रहे हो, उसको इतना याद है कि तुमने इसको निवाले खिलाए थे। तो बोला है इसलिए तो बोला है, भुलक्कड़ नहीं है। So you grew up, both of you were expressive as men growing up? I think I was not with girls. I was very shy. I mean, people who I loved, I could never tell that to them. But I think, because I was very, like I was friends with my sister. School वूल में भी plays करता था, स्कूल में भी मेरे दोस्त तो बहुत होते थे स्कूल टाइम पे। हाँ, लड़कियों के साथ शाय था। I think I think that also something वो तो कोई सिखाता ही नहीं है ना, वो तो हाँ, आता ही नहीं है। वो तो गलत लगता था स्कूल में ना कि this is not the right time to वो भी है do that, this। वो भी बोला जाता है Do कि मतलब कि ये सब तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, अगर तुम्हें इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं या इस तरह की बातें तुम कर रहे हो, so that's you're basically focusing on the wrong things। you should be focusing on your पढ़ाई। 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम, Yeah, जेई का yeah, एग्जाम राइट नाउ, और तुम ये सब क्या लड़की वड़की के चक्कर में पड़ रहे हो। कुछ एक स्ट्रेंज पीरियड था जब वो इसमें वो नहीं है, बिकॉज़ आई एम श्योर क्या है? रखना वो क्या? मुश्किल था, बट वो? फोन कॉलर आईडी ब्लैंक कॉल्स से का पहले टाइम। के फोन, ब्लैंक कॉल्स का टाइम यार, ब्लैंक तो घर कॉल। पे ब्लैंक कॉल आते थे, तब बड़ा वो था। और आपको क्या पता यार, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, बट यू आर बीइंग लुक्ड एट एज द सस्पेक्ट। आई रिमेंबर माय मदर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ गर्ल एंड माय मदर टेलिंग हर, बेटा तुम्हारी पढ़ाई क्यों मारे, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, ये सब में क्या ध्यान दे रहे हो, लाइक आंटी एक बार बात करा दो एंड आई वाज लाइक नहीं वो पढ़ाई कर रहा है बेटा, आप भी पढ़ाई करो।
मम्मी ये सब दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग, आप दूसरों को भी ज्ञान दे रहे हो ना। मेरे घर में क्या था, हम लोग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर टाइप घर था, घर पूरे घर का एक ही नंबर था, तो हम 6 कजन्स हैं। तो मेरे जो बड़े भाई थे वो 3-4 साल बड़े हैं, तो जब मैं 5th 6th में होऊंगा वो 9th 10th में थे, तो उनका वो पीरियड शुरू हो गया था ब्लैंक कॉल्स वाला, अ गर्ल वुड कॉल देन, सो ऊपर कोई बात कर रहा है और आपने भी फोन उठाया हुआ है, सो यू कुड लिसन टू देयर कन्वर्सेशन। तो मुझे एक मोमेंट याद है कि मेरा भाई कजन, मेरे ताऊ जी का बेटा, वो बात कर रहा है और हम लोग बड़े फैसिनेटेड हैं कि अरे ऐसा भी होता है वो। तो वो लड़की भी उसकी क्लासमेट होगी, वो कह रही है कि तुम कुछ कहो ना, तो मेरे भाई ने भी कहा नहीं तुम कुछ कहो। मुझे याद है मैं फोन पे बैठा था, मैंने कहा मैं कुछ कहूं। मतलब आई जस्ट रिमेंबर कि बिकॉज़ यू कुड लिसन टू देयर कन्वर्सेशंस कि अरे ऊपर बात हो रही है। मैं growing up for me ना, marks were really मेरी जो सेल्फ वर्थ थी एज अ बॉय, जो मुझे लगता था कि जो ना मुझे लाइफ के अंदर मुझे मतलब पता नहीं था कि कोई और डायरेक्शन हो भी सकती है मार्क्स आने के अलावा। ऐसे नहीं क्रशेस नहीं होते थे पर लगता था इसी पे फोकस करना है। मैं ना एक जेन्युइनली मेरे को ना देयर इज अ गर्ल हु हैड आस्क्ड मी आउट और मुझे लगता था कि वो मतलब ये तो गलत बात है। मैं तो बोल दिया उसको कि यार सॉरी ऐसा नहीं हो सकता, मैं पढ़ाई करता हूँ और पेरेंट्स उसने शेम ऑन यू। बट आई कांट बिट्रे माय पेरेंट्स। You ये can't betray मेरा your रिस्पॉन्स था। तो कहती बता दो पेरेंट्स को। मैं कहा, पागल है क्या, पेरेंट्स को बता दो कैसे? तो ये सब चल रहा था यार। एंड व्हेन यू लुक बैक राइट नाउ, तुम्हें लगता है कि जो है ना यू कुड हैव बीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू कुड हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफ और बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉय और डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन अगर ये प्रेशर नहीं होता तुम पे? वो भी कंडीशनिंग से ही है, मतलब दैट बिकॉज वो दैट्स बिकम योर रोल इन लाइफ, यू आर दैट गाय। Yeah. एंड आई वाज दैट वाज माय रोल इन द लार्जर फैमिली आल्सो। Yeah. मतलब हमारी जॉइंट फैमिली नहीं थी बट कजिन्स वजन्स जो भी छोटे थे उनको अमोल भैया ही दिखाए जाते हैं ना, कि अमोल भैया जैसा बनना है बड़े होके। और वो चीजें ऐड होती जा रही थी। 10th 12th आईआईटी निकाल लिया, फिर तो अब आप ही हो भाई, आप तो हाथ लगा दो बच्चे को बस। मतलब 2 मिनट बात करने से जैसे पता नहीं मैं उसकी लाइफ चेंज कर दूंगा। But that is the kind of aura that people start building around you. So I never saw it as pressure. It is the role you're playing. This is who I am. This is my identity. I might be bad at certain things, but I come first in class. मैं इनफैक्ट इफ यू आस्क मी इन रेट्रोस्पेक्ट, आई एम ग्लैड कि मेरे पेरेंट्स का प्रेशर था मुझ पे। मेरे पे बहुत प्रेशर था। बोथ माय पेरेंट्स वर टीचर्स, यू नो, एंड माय डैड वाज अ मैथमेटिक्स टीचर। आई रिमेंबर जब मेरा डीसी हुआ था फाइनली, तो मैं रो पड़ा था बिकॉज आई रियली वांटेड इट। आई वांटेड अ रैंक, आई वांटेड टू स्टडी इन अ गुड कॉलेज ऑनेस्टली, और आई वाज एक्साइटेड टू गो टू दैट कॉलेज आल्सो। सो हाँ, मतलब 10th तक प्रेशर था, पापा ऑब्सेस थे कि हाँ इतना परसेंटेज आना चाहिए। बट यार अब मैं सोचता भी हूं तो मुझे वो गलत नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स। अब समझ में आया ना डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है। आई वॉन्ट टू बी डिसिप्लिन, आई एम नॉट एबल टू बी। मुझे लगता है बीइंग डिसिप्लिन इज सो कूल, यू नो। शरारती एक्चुअली इतना कूल नहीं है होना, और रूटीन होना बहुत अच्छी बात है, और मुझे तो उनकी बातें सही लगती हैं यार। Maybe our story is also not a representative of every story. Yeah, Because I know yeah. of people कि भाई नंबर नहीं आया, चप्पल पड़ गए, बस एटलीस्ट वो हाँ, वो नहीं था। कभी चप्पल नहीं पड़ी। आई थिंक, और वही चीज है जो अगर कनेक्ट करना चाहे तो हम इससे भी कर सकते हैं कि हम घसीट के 15 साल से शहर में खींच रहे हैं, बिकॉज दैट्स इन आवर डीएनए कि मैं इसको क्रैक करूंगा यार। आई एम नॉट गोना गिव अप। Growing up as a film fan and film buff in our country, मतलब मैंने देखा एवोल्यूशन ऑफ हीरोज इन आवर कंट्री। कि एक जमाने में 70s के अंदर जब विजय, यू नो, हीरो हु इज अमिताभ बच्चन, जो सोसाइटी से लड़ रहे हैं, यू नो, जो दुनिया से लड़ रहे हैं, दैट वाज the face of what the Indian man was supposed to be. And then once YouTube and all happened in India, तब pictures आए हैं, तब permanent roommates आए हैं, तब tripling आया है, all of these characters that you all played were regular folk. You were not people breaking down doors. You were not like You're not larger than life. लड़की को बचा नहीं रहे हो तुम, किसी को विलन से लड़ाई नहीं कर रहे हो तुम। अल्फा आल्सो। हाँ, यू नॉट, या एग्जैक्टली, यू नॉट अल्फास। करेक्ट। करेक्ट। अभी जो है, जो इतनी एक्सेप्टेंस हो गई है एक सर्टेन टाइप के जो है ना नॉन अल्फा और सो टू स्पीक मेल की। व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, वर यू आल्सो, डिड यू हैव दैट रियलाइजेशन कि मैं अल्फा नहीं हूँ? Yeah, I did always know that I was not a man's man or a boy's boy. मतलब वो वाले boys भी थे ना, boys. हाँ, You knew who they were, you knew
sometimes you were also intrigued कि यार ये बड़े मजे करते हैं यार. हाँ. I wish I was like that. Sometimes you were scared of them also because वो भाई उनका भरोसा भी नहीं है, वो पलट के तुम्हारी मार ले. और तुमको नहीं आएगा शायद अपने आप को बचाना. आप लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ रहे हो. मतलब मैं तो सबको बोला कि दिल्ली में बड़ा होने के बावजूद आज तक हाथ पे नहीं गया है मेरा. उठा ही नहीं है. तो आता ही नहीं है कि कांटेक्ट कैसे करते हैं विद अनदर ह्यूमन बॉडी. करेक्ट. देयर वाज अ बिलीफ कि बिलीव कि अब तुम कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में ये होगा ब्रो. एक दिन तू फंसेगा, एक दिन तेरे को जरूरत पड़ेगी खुद अपने साइड के गुंडों की, तो तू मुझे फोन करिए, मैं भिजवा दूंगा. एंड इवन इन फिल्म्स वही हो रहा है. करेक्ट. हीरो भी वही कर रहा है. वो आ रहा है, 4 लोगों को घुसा मार रहा है, वो गिर जा रहे हैं. तो आपको लग रहा है यार मैं तो ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ. मैं नहीं हूँ. मेरे पास क्या है, मैं फर्स्ट आता हूँ क्लास में. So I never saw myself fitting into that mold of manly man. Yeah. If manliness was going to be defined by Yeah. violence for some reason. Yeah. अब हम फिल्मों में देखते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ा तो आपको गुस्सा आया, आपने मारा उसको. रक्षक में हम देख रहे हैं, रक्षक या पता नहीं सुनील शेट्टी की 5 बहनें थी, उसकी सड़क पे बहन को किसी ने देखा और वो जाके मारता है उसको. मुझे तो तब भी चीजें और लगती थी. मैंने कहा ये तो गुंडा तो सुनील शेट्टी है. कि सही बात है, ये देखा कभी जाता है. और ये भी Point- दिखाया जाता है कि अगर नहीं मारा तो there is Correct. you don't love her enough. Yeah. Finally the actual hero of the film gets enraged because Yeah. she's getting teased. I mean, the rage is not in question, of course. I mean, you feel the rage. I felt the rage. But how you take action, there is a certain price to having taken action, and the action means violence. अरे उसकी बहुत अच्छी तरुण, our friend, हाँ. was in our play. ऐसी स्टोरी. हम कॉलेज में आईआईटी में बैठे हुए हैं एंड दूसरे पे टेबल पे लॉन्डे बैठे हैं. वो साइज से ही दिख रहा है कि वो द बॉयज हैं. एंड दे हैव अ लेजर वेजर. वो पीछे से ऑन दोस बॉडीज लाइक द गर्ल्स बॉडीज, वो लेजर वेजर मार रहे हैं. कुछ कुछ वक्त चल रहा है. फाइनली कुछ नहीं, 15-20 मिनट उठ गए कि 1 सेकंड यार क्या कर रहे हो. अब वो लोग वही थे कि वो वाले वो भी थे कि अच्छा सॉरी बोला क्या वो खड़े हो गए. सडनली हम में से डबल साइज के 4 लोग खड़े हो गए. क्या हो गया. और ये आता नहीं है. टेकन इट अप. वो इमोशन आपने फील कर लिया है और वो इमोशन पे आप चल रहे हो, लेकिन ये इसका नेक्स्ट स्टेप आपको आता नहीं है. हाउ डू यू डील विद सिचुएशंस एंड दैट फील्स वेरी ऑड. फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ कि थोड़ा वो डीएस्केलेट हुआ और कुछ कॉल वॉल किसी ने कर दिया पीछे से. Okay. तो हमारे बैच के वेट लिफ्टिंग टीम आ गई सडनली वहां पे कि हाँ क्या हुआ, हाँ क्या हो गया, क्यों कर रहे हो. सो सडनली देयर वाज मस्कुलर सपोर्ट. तो हमारे पास इमोशन पूरा था, लेकिन हमारे पास लड़ने की फिजिकल स्ट्रेंथ या प्रैक्टिस या नहीं, और लड़ने का वो एक अलग ना हिम्मत चाहिए किसी को मारने के लिए. मतलब दैट्स अ लाइन दैट यू हैव नेवर क्रॉस्ड Correct. एंड यू डोंट नो इफ यू कैन और And maybe deep inside you think it's not cool. Yeah. हाँ, you don't want to do that याद है कि also. मैं पिछली अपनी कोई एक फ्रेंड थी, मैंने उससे पूछा था कि ब्रो अगर रास्ते में ऐसा कुछ हो जाता है, हाँ कोई तुम्हें छेड़ता है और मैं उससे भिड़ जाऊं, वुड यू लाइक दैट? आई मीन उसने कहा नो, आई वुड फील इट स्टूपिड. अगर तुम उससे भिड़ जाओ. अब ये फिल्में हमें ये सिखाती थी शायद कि आप भिड़ जाओ और मारो उसे, बट नहीं तो ये कहाँ से, नहीं तो आपका प्यार क्वेश्चन में आ जाएगा. ये कैसी, नो आई डोंट थिंक ये कैसी मर्दानगी है ये. Yeah. बॉम्बे में भी एक बार मैं अपनी फ्रेंड के साथ था और एक बाइक पे 2 लड़के गए और उसने कुछ बोला उसको, और इंस्टिंक्टिवली क्योंकि बोल सकता हूं मैं, तो बोला मैंने कुछ. अब वो बाइक आगे गई और उसने घुमा लिया और अब मैं डर गया कि अब क्या करूंगा. हाँ तो चौहान खुद, तो चौहान आई मीन माय फ्रेंड, शी वाज टेकिंग केयर ऑफ मी. नवीन चल अब इधर चल इधर. मैंने कहा अरे लेकिन चौहान वो तो आ रहे हैं अभी, तो नहीं तू चल. और फिर वो पीछे से हाँ क्या बोल रहा था तू, जरा सुनियो ओए. तो हम लोग अब उस वक्त रुक के, मैं डरा भी था, लेकिन अकेला रहता तो मैं शायद वो नकली ईगो के लिए खड़ा रहता. चौहान ने मुझे बचा लिया. एंड यू डोंट नो हाउ टू डील विद सिचुएशन. Yeah. आपको लगेगा कि यार कोई क्वेश्चन करेगा तो आप निकल लोगे ना वहां से, अच्छा ठीक है सॉरी करके. They want to take it up. They want to fight with you. Yeah. And अरे they want to be like, what is wrong? Yeah. What do you think? क्या तू क्या हीरो बन रहा है? That's actually what I. मुझे तो गांधी जी लगते हैं मर्द. सही बात है. गांधी और क्या ब्रो, और क्या. सहो और कुछ ना कहो. सहो और कुछ ना नहीं कहो. मतलब वायलेंट मत हो, Non-violent. कहो ऑफ कोर्स, Yeah. बट अग्रेसिव मारना पीटना तो
मैंने जब मारा है लड़कों को, वो मैंने मारा अपने भाई, जो मेरा बुली होता था थोड़ा बहुत, बच्चों छोटा को भाई, मारा है हाँ मतलब। बच्चा नहीं निकाला मैं समझ गया, था। छोटे भाई के दोस्तों को पीटा है। ऐसा कुछ नहीं है, अब मेरी उम्र के बच्चों को पीटा है ना। ऐसे तो बहन से तो मैं भी लड़ा हूं। अपनी बहन से तो मैंने खूब बहन लड़ाई भाई से करी तो है। लड़ाई होती है यार। अरे That's not violence. That's just WWF. somebody bullied my younger brother, then that's the only time I've gotten violent with anybody, but not otherwise। मैं तो मेरी खुद ही बोल रहा हूँ, मेरी फटती थी यार। मैं जब NIT में गया था, मैं कहा मैं यहाँ कहाँ फिट आऊंगा भाई, ये तो लोग मार रहे हैं, किसी की बाइक जल रही है, किसी को किसी का कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी फावड़े से मांग रहे हैं, somebody is in the hospital fighting for life and death, we are being sent away। तो मैं तो बहुत घबरा गया था। और बहुत गुंडागर्दी ईगो पे ही चल रही है, तूने ऐसे कैसे कर दिया, तूने ऐसे कैसे बोल दिया। अगर आप क्रिटिसाइज करने जाओ उस चीज को, तो आप मैं तो ये बोलूंगा कि यार एक्चुअली यू आर वीक, वीकनेस देखते थे। माइंड स्ट्रांग होना चाहिए ना। अब देखो ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, बट उस टाइम पर तो ये मतलब सच है। अच्छा, ये हमारा हाय, सच है। वेरी हैप्पी टू नो। तुम्हें दे मुझे 5 गाली दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। हाथ नहीं उठाएगा ये। दे मुझे गाली। देखो हमारे नए सहूंगा। गांधी तो यही है, महात्मा नबी। मुझे तो पुरानी जो ऑनर के लिए लड़ाइयां भी होती थी ना, जब लोगों के कई ऑनर भी हर्ट हो जाते हैं, मुझे वो भी लगता है ऑनर क्या है, एक ईगो ही तो है। मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बनाए हुए कॉन्सेप्ट तो है। मैं क्या पूछ, ये ईगो नो। करेक्ट यहाँ बैठकर ऑब्वियसली लुकिंग बैक वी आर एबल टू से दिस, बट उस टाइम पे जब बड़े हो रहे थे कि मुझे ये तो लगता ही था कि यार, आई डोंट नो इफ अगेन इज द केस विद यू, बट जो ऐसे बच्चे थे जो ज्यादा पढ़ाकू थे वगैरह, उनको फिर लड़कियों से मुश्किल होता था। अंदर जो लड़के थोड़े बदमाश करते हैं या फिर जो है ना थोड़े ओपन है, अल्फा मेल्स टाइप हैं, वो कर लेते हैं यार लड़कियों से बात, वो कर लेते हैं लड़कियों, उनकी हो जाती है फर्स्ट केस, फर्स्ट क्रश वगैरह वगैरह। तुम लोगों ने ये फेस किया बड़े होते हुए? मैंने तो सुना तेरी कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी है फर्स्ट मेरी 10-15 साल। यार वो वंस एक तरफा, वो याद है वो एक तरफा ए दिल ही मुश्किल होता है। SRK, हाँ, तो बड़ी कुछ ऐसे करता है ना ए SRK, दिल में तो रणवीर करता उसमें है। पावर ही अलग होता है। आई रियली लाइक समवन बट कन्फेस भी नहीं किया कभी। बिकॉज यार हमने फिल्में 90s में, क्या आप फिल्में देखते हो तो आपको लगता है यही है शायद प्यार मोहब्बत। तो हाँ, कोई पसंद था, और तब ये भी धारणा होती है ना कि जिससे आप कोई मतलब इफ यू आर लाइकिंग समवन, यू विल आल्सो एंड अप मैरिंग दैट पर्सन, सो दैट्स द लव ऑफ योर लाइफ। एंड उस किस्म की बातें शायद 90s में होती हैं कि आपके लिए कोई बनाया गया है, वो शायद, हाँ। और पेरेंट्स से थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। तो हाँ, ऐसा था कि आई लाइक समवन इन स्कूल, एंड बहुत अरसे तक मैं उसी को पसंद करता था, जब तक उसकी शादी नहीं होगी। उसके बाद पसंद करना नहीं है। अभी रिसेंटली मिला भी था, और उसके 2 बच्चे भी हैं, और हाँ बताते। तो देख के नहीं लगा ये मेरे हो सकते नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है यार, वो और मैंने भी सेम, इट्स द फर्स्ट टाइम यू हैव अ क्रश ऑन समवन। वो लव तो वर्ड हम चेप देते हैं उसमें, प्यार हो गया और वो सब। क्या ही प्यार, मतलब कितना ही जानते हो आप उस इंसान को। तो एक आपको दिमाग में एक थॉट जनरेट हो गया कि यार मैं अपने आप को इमेजिन कर पा रहा हूँ, कुछ आपने फिल्मी सिनेरियो बना लिया अपने दिमाग में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो, हाथ पकड़ेंगे, हम भी कपल बनेंगे, और सामने से रेसिप्रोकेशन नहीं है उस चीज का एग्जैक्टली लाइक दैट। मतलब 11th में हम लोग दोस्त हैं, वो दोस्ती को आपने समझ लिया कि यार ये तो अब यही है, कितनी अच्छी हमारी कमराडरी है और कितना अच्छा केमिस्ट्री है, चलो बोल देते हैं आई लाइक यू। मैंने बोल दिया, और वो उसने वापस नहीं बोला, उसने ओके बोल दिया। फोन रख दिया। अब यहाँ पे आपने गलती, क्योंकि आपने अब बोल दिया, नाउ इट्स आउट इन द ओपन, नाउ यू हैव कन्फेस्ड, नाउ यू हैव टू प्ले द हार्ट ब्रोकन लवर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ टिल इट टर्न्स, कि मैं किसी तरह से मैं इसका दिल पिघला दूंगा, मैं जीत लूंगा दिल। एंड देन ऑल दोस सैड सॉन्ग्स कम इनटू प्ले दैट यू हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या ये अब गाने का टाइम आ गया है, जो सुने थे अब काम आएंगे, अब गाने का टाइम आ गया है। जीना है सेटअप था, पे ऑफ है। अब इसका पे ऑफ है। अब गाड़ी में बजा बजा के मैं वो करूंगा, और जब 4 दोस्त बैठ के हम लोग दारू पियेंगे। इनफैक्ट आई कन्फेस्ड इन माय इंटरव्यू विद फे, शी कॉल्ड इट आउट ऑफ मी, कि इवन माय डिसीजन टू स्टे इन दिल्ली वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। क्योंकि वो Decision to stay in Delhi? स्टे इन दिल्ली की ना, अब चूज करोगे ना, आपका रैंक आ गया है, अब आपको चूज करना है आप कौन से IIT जाओगे, कौन सा स्ट्रीम लोगे। तो apparently on that rank you can get better streams and better, कि IIT बॉम्बे में तो इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, या IIT कानपुर में तो शायद कंप्यूटर भी मिल सकता है, और वो वाले कैलकुलेशंस चल रहे हैं घर में। अब मुझे ये सब नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई दिल्ली में रहना है, क्योंकि उसका LSR में हो गया है। अभी दिल्ली छोड़ के गया तो खत्म है, प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी मेरी, फिर तो लाइफ इज गोइंग टू बी सैड, मैं कैसे जीऊंगा।
तो यही पर यहाँ तक रहूंगा ही नहीं तो चांसेस खत्म हो जाएंगे. So of course I'm not able to say it to my parents because वो तो मतलब तो तुमने शौक में आ mechanic- जाएंगे. हाँ। डीप डाउन आपकी जो 2-3 बेसिक नीड्स हैं, या पेरेंट्स, आपका जो भी चाइल्डहुड, अगर आउटसाइड ऑफ फैमिली कुछ ट्रॉमा है, या फिर ये प्यार मोहब्बत, ये 3-4 चीजें ही आपके डिसीजंस ड्राइव करती हैं मेरे हिसाब से. और उसमें आप स्टोरीज बना देते हो उसमें कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसका रीजन क्या है और वो क्या है. अब भी तो हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी इसलिए डालते हैं ना कि जिसको हम प्यार करते हैं वो देखे. हाँ, या उसको अच्छा लगे, या आई मीन समटाइम्स यू चेक नो कि उसने देखा नहीं देखा. Of course. आई मीन या उन सब ने देखा कि नहीं देखा. हाँ मतलब वो 3-4 जो है इसने देख लिया. अच्छा हाँ इसने नहीं देखा अभी तक. इसने क्यों लाइक नहीं भेजा. ये कब लास्ट ऑनलाइन कब थी? I think this is कहीं ना जो नॉन अल्फा सो टू स्पीक लड़के रहे हैं बड़े होते हुए. आई थिंक एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट. मैं जब कुरुक्षेत्र में हॉस्टल में था, दो चीजों में मुझे याद है कि ना लड़कों की बॉन्डिंग हुआ करती थी. एक रात को पहली बार जब जो है ना लड़के बॉन्डिंग करते हैं ना, किस ने कैसे दिल टूटा तुम्हारा, किसने दिल तोड़ा, क्या सीन है उस दिल का. द अदर थिंग विच आई फाइंड ऑलवेज यूज्ड टू फाइंड विच इज अ वेरी रैंडम पॉइंट ऑफ कनेक्शन फॉर बॉयज एंड बॉन्डिंग वाज पॉर्न देखते पकड़े गए, मास्टरबेट करते पकड़े गए. ये दो बहुत मुझे लगता साथ था. में मास्टरबेट करते हुए पकड़े जाते थे ना. नहीं, ग्रुप मास्टरबेशन हॉस्टल में चलता था. मुझे लगता था क्या मतलब क्या, बोले हाँ हम लोग कभी-कभी ऐसा. It was fun, but there is all kinds of stuff happening. मैं in तो boys' बहुत लेट hostel बड़ा में. हुआ यार. मेरे को तो ये बहुत लंबे टाइम तक लगता था ये गंदे बच्चे हैं कॉलेज में तो पता जो चल ये गया काम होगा ना. करते हैं. ये गंदे बच्चे हैं. तुम नहीं कर रहे थे वो काम कॉलेज में? मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया लाइफ में. Really? Yeah. Even self love? Self या love. या ये सब तो नहीं जाएगा ना. जाएगा तुम बताओ. पता ही नहीं कॉलेज था. तक तो सब ये फिगर मेरे आउट को हो पता जाता ही है नहीं था. मोस्टली. मेरे को पता ही नहीं था. और इनफैक्ट मैं इस पे कई बार क्वेश्चन करता था. मेरे को याद है एक बार हम कॉलेज में थे. मैं कॉलेज में ही था सेकंड ईयर. तो मेरा रूममेट था. उसने कहा तू सिर्फ उसको सुसु करने के लिए यूज करता है. मैंने कहा हाँ. तो अब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को आता ही नहीं है. मतलब करना क्या है, कैसे, मतलब. मैंने कहा हाउ डिड यू डिस्कवर इट. किसी ने सिखाया, बताया. तो फिर वो कहने लगा कि भाई नहीं ये कर वो कर एंड इट विल हैपन. एंड देन आई वुड गो एंड ट्राई एंड नथिंग विल हैपन. But you would get hard. When I would get conscious it won't. तो मुझे ये चीज बहुत लंबे टाइम तक लगता था गलत है. Shame, there was shame attached to it. मतलब हाँ, जैसे क्योंकि स्कूल में एक दिख गया कि ये, जैसे मुझे याद है क्लास में एक लड़का हमारे बैक सीट पे ये मास्टरबेट कर रहा था एंड ही वाज कॉट. सो बट हाँ, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थॉट ये चीजें अननेचुरल पता नहीं, लेकिन ये दिस इज नॉट फॉर मी. मैं वो आदमी हूँ जो शादी करता हूँ और मतलब प्यार करता हूँ किसी से, उससे शादी करूंगा, उसके बाद सेक्स करूंगा. यू नो, फिल्मों से शायद वही धारणा बनी थी हमारी. और आज देखो. लेकिन समय ने हालात ने हमें बदल दिया थोड़ा सा. और आज देखो. अब लगता है कि नहीं यार, मोहब्बतें इतनी अच्छी पिक्चर नहीं थी. कुछ होता है में कुछ फ्लॉस तो थे. कुछ तो अनलर्न करनी पड़ी चीजें. हाँ हाँ. सो बट ग्रोइंग अप तुम लोग. But there is, I mean, because हम लोग बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, वो मैं, there is another kind of bonding that men do, and because you're a man, sometimes you're expected to be a part of it, which is borders on objectification of Yeah. women around you. Yeah. और ये सेट पे भी होते हैं, मैंने देखा है. And maybe more in earlier generations, maybe. Yeah. I don't want to blame them, Yeah. but I see that more observationally. और एक तो आप डिsillusion हो जाते हो कि यार ये क्या नहीं, कर हाँ, रहे हो बिल्कुल, यार, बिल्कुल, आपकी इज्जत बिल्कुल. करता हूँ यार मैं, आप मतलब you are an artist. I mean, what are you doing? और कई बार होता है हमारे बाप की मर गए हो यार, मतलब I'm not, and you feel like I'm not going to bond with you like this. This is not me first, and I'm not going to participate in this for sure. And then they backtrack. मतलब वो लोग बोलते हैं अरे आजकल मीटू हो गया भाई, अपनों तो ध्यान से बात, मतलब ऐसे ये वाला टोन है बहुत लोगों का कि आजकल तो भाई बात भी नहीं कर सकते. वो देखो उसको, देखो उसकी स्टोरी, पता है अरे क्या कुछ नहीं, एक चोटी खींच दी ऐसा. मतलब वो चोटी खींच दी भाई, मतलब कभी ऑफिस में सुना है क्या किसी ने किसी की चोटी खींच दी? स्कूल थोड़ी चल रहा है यार, दिस इज अ वर्क प्लेस. स्कूल में तो हाँ. And then suddenly like हाँ no I agree because, and that is a very, because that what that does according to me is that it affects those younger people around you also. Yeah. But then I realize that somebody needs to counter that logic, because somebody needs to tell them no, there's a better way to think in this department.
So I make it a point sometimes if I can, if it's not like a very senior person, to say कि नहीं नहीं ऐसे कैसे बोल सकते हो यार, ऐसे अभी ऑफिस में थोड़ी ऐसे कोई करता है किसी के साथ. Then I see the younger people nodding कि हाँ maybe. So I have now started to probably have some balls to say it. But sometimes it happens. अब हंस देते हो कि हाँ हाँ everybody is laughing, I'll also laugh. But then I think you learn not to laugh. बड़े होते Even if it offends someone. बड़े होते हुए तुम्हें ये पता था कि ये गलत है या नहीं फिर नहीं हंसे यार. हम्म, हम कॉलेज वाले में हंसे हैं. I'm sure I'll admit because you didn't know better. We are learning all the time. I'm sure I'm doing things right now that 20 years later I look back and say, you know, oh, I've become better than that. Yeah. अगर आप बहुतों से अग्री नहीं भी करो, आप वायलेंस से अग्री ना करो, बट ये वाला डिपार्टमेंट थोड़ा लूज ही था सबका. लड़कियों के बारे में जिस तरह से बात होती थी, कॉलेज में बॉयज हॉस्टल में जिस तरह से ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, फिर आईआईटी में आ गया, यहाँ पे 40 लड़के हैं, उनसे तुमसे बात होती नहीं, और तुम बता दे अबे लड़कियों का क्या सीन है ना. मैं बताता हूँ देखो, लड़कियों का कुछ नहीं, उनको गाड़ी चाहिए, उनको पैसे. तो एक स्टेज आता है आपको लगता है ये क्या छूतिया है, इसको कुछ पता नहीं है. बट देन यू ऑल्सो then comes the acceptance कि उसको भी पता नहीं है, वो बेचारा है, because nobody has taught them better. like I used to in my school days etc, you know, again I was in a co-ed, तो हमेशा मेरी फ्रेंडशिप तो काफी हेल्दी रही हैं, you know, for the longest time. मतलब my first girl I dated, उसके साथ मतलब उससे भी पहले the first girl जो मैं I would say half dated like चेतन भगत. तो एक दिन मुझे फोन आता है so embarrassing, but एक दिन मुझे फोन आता है कि जहाँ पे मुझे लड़की बोलती है I had a dream last night. I said okay, what was the dream? She said you were kissing me and I was being kissed by you. I mean, हम लोग 14 साल के थे, I think 14 or something of that sort. I heard the whole thing and then she's like so and I said देखो मुझे जो ना कॉन्डम यूज करना नहीं आता और शी इज लाइक व्हाट, मुझे लगता था किस करने पहले कॉन्डम यूज करते हैं लोग. Genuinely, this is how stupid I was. No, ये stupid नहीं है यार, कोई बता ही नहीं रहा है ना. हाँ, कौन बता रहा है? Exactly, sex education तो हो नहीं रही है. हमको फिल्मों में बोल रहे हैं कि अरे बॉस के साथ सो गई. मैंने कहा सोने से क्या हो जा रहा है यार. अरे मैं तो यार मैं तो कभी-कभी बहन के साथ सो जा रहा हूँ, उसके साथ सो जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? 9th में रिप्रोडक्शन का मेरा तो कोर्स से भी काट दिया था यार. Yeah. स्कूल में भी नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर्स भी शर्मा जा रहे हैं. अरे 8th में जब को वो आता है, जो चैप्टर आता है, टीचर आके बोलती है दिस चैप्टर एवरीबॉडी, ये खुद पढ़ लेना. हाँ, और ये हाँ आते ही फिर जना कि जना यहाँ पर देखो ये दो चीजें, ये होता है, ये फेलोपियन ट्यूब, ये खत्म. मैं क्या था ये, एंड देन चलो लेट्स मूव ऑन. हाँ. दिस इज नॉट अ जोक, टीच अस समथिंग. आजकल के बच्चे सुन रहे होंगे, मेरे तो मतलब ऐसे खिल्ली उड़ाएंगे तो, बट दिस इज व्हाट यू आर ग्रोइंग अप विद यार. तुझसे भी बहुत लेट था यार. आई वाज वेरी शाय. नहीं ये तो हाँ, मतलब आई एम शॉक्ड टू हियर कि कॉलेज तक तूने डिस्कवर नहीं किया. ऑनेस्टली सेक्स किसिंग इसकी कोई बात भी नहीं करी है मैंने. बहुत लेट तक आई थिंक. हाँ मैं क्योंकि आई थिंक आई वाज. But once the gates opened, then हाँ then there was no looking back. रुक जाना, वो गेट्स बंद है, वो बात कर रहा तुम. नहीं मैं तो बॉम्बे आके ही बड़ा हुआ. उस थॉट से तो आता हूँ. तो हाँ मैं 14-15 में मैंने किसी से किसिंग की बात भी नहीं करी थी. बात आजकल के बच्चों का तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हाँ. सो आई डोंट. इनफैक्ट मुझे 1-2 बार किसी लड़की ने कुछ गलत बोल भी दिया था. गलत बोल दिया मतलब कि हाँ कि तू चूतिया है. आई मीन शी इंडक्टिव्स में जॉब पे था. आई मीन और वो मतलब शी आई गेस शी वाज लिटिल She wanted you. अट्रैक्टेड एंड हम दोनों थे और कार में थे एंड वी वर ड्रंक एंड आई जस्ट डिडंट एंड because I was in love with someone else. No, Sure. in my head I wanted to be with someone else. So yeah, मैं तो फिर उसके बाद ही बड़ा हुआ when she got married. कब हुआ था वो, कौन सी एज पे? मुझे डर याद आ रही है यार. उसमें सनी देओल शाहरुख खान को बोलता है कि सब बोल दो, अपने दिल पे कोई बोझ मत रखो. यार मैं एक्चुअली 27 साल का था. इनफैक्ट फर्स्ट रिलेशनशिप मेरा शुरू हुआ था when I was 28 years old. And the girl I was in love with, she got married when I was 27. ये एक्चुअली मैंने बाद में बहुत एनालाइज किया. मैं बॉम्बे आया था फिल्म मेकर बनने 2008 में और बहुत पैशनेट था. इनफैक्ट आई रिमेम्बर बॉम्बे में मुझे कई बार लड़की मिलने के लिए बुलाती थी, बट आई वुड स्टे एट होम एंड वॉच फिल्म्स. मतलब हाँ 28 से मेरे शुरू हुई हैं चीजें लाइफ में ऑपोजिट सेक्स के साथ.
जो ऑफ कोर्स बाय नॉर्मल स्टैंडर्ड्स बहुत लेट है, और इनफैक्ट मुझे कॉलेज वॉलेज में ना थोड़ी शर्म भी आती थी और मैं एक्सेप्ट नहीं करता था। हाँ, थोड़ा लेट बड़ा हुआ हूँ मैं, लेकिन मैं कवर अप कर रहा हूँ। आई एम जस्ट, कैसे करेगा कवर? जो भी चीजें देर से शुरू होती हैं फिर वो, मतलब हाँ, तुम कैजुअल सेक्स बोल सकते हो अगर बोलना है। नहीं भाई, कैजुअल ऐसा- सेक्स नहीं, वो तो मैंने अभी बोला ही ना कि आई स्टिल फील, पता नहीं वो मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है, मैं बिल्कुल भी कैजुअल सेक्स से एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीरियस हो जाता हूँ जब, तो फिर मैं आई गो ऑल द वे। बट हाँ, बिकॉज नन ऑफ मेरा कोई रिलेशनशिप लास्ट किया नहीं है, तो किससे थोड़े ज्यादा हो गए हैं। तो क्या सीखो तुम इन रिश्तों से जो भी तुम्हारे बने हैं या नहीं बने हैं? हम तो सेक्स रिलेटेड बात कर रहे थे ना। सेक्स और प्यार दोनों ही आसपास हैं। नहीं, इवॉल्व तो हो ही रहे हैं यार मतलब मुझके अगर साथ। जल्दी जल्दी आदमी को इवॉल्व होना है तो जल्दी जल्दी हाँ, मतलब आप बहुत सारा- हर किसी से नई तुम चीजें मुझे एक चीज सीखोगे बता, तो- तुम्हारे क्या क्या बता तुम्हें इसके बारे में? not that हमारा वैसा भी नहीं रहा है कि मैंने हमेशा हर चीज नवीन को बताई है, नवीन ने बताई है, बट यू नो। हाँ। तो मैं बता भी देता हूँ यार, हाँ वही है मैं खुद ही बता देता हूँ। अमोल के साथ मैं अलग से 10 मिनट बैठूंगा, मैं अभी। हाँ अभी सारा मैं चिट्ठा बता दूंगा दूंगा। बस। उल्टा ये थोड़ा सा So ख्याल let रखता me- है। और मुझे याद है इनफैक्ट 2010 के टाइम पे जब हम नाटक कर रहे थे बॉम्बे में, तब इसका कुछ प्रॉब्लमैटिक चल रहा था, तो पता आई डोंट, वो तुझे याद है कि नहीं, हम बीच पे बैठे हुए थे, हाँ, या। और तब दिल की बातें अमोल कर रहा था और मैं सिर्फ सुन रहा था। वो इसलिए भी है, एक तो नवीन है तो वो हो जाता है, यू फील। कितना कुछ हो गया। और मैं जैसे if I have to describe this friendship to somebody else also, you know, we're not hanging out all the time. इनफैक्ट मेरी तो एक कंप्लेंट है कि मैं नवीन को 4 बार मैसेज करता हूँ, बोलता हूँ कल मोला, और वो कभी फॉलो ही नहीं आता, कभी मैसेज नहीं आता, 6 महीने हो जाते हैं उसको। आलस कारण है। 3 साल से वो परसों आ रहा है, परसों मैं तेरे घर पे आऊंगा, वो चल रहा है 3 साल से। तो वो है, बट एट द सेम टाइम इन द प्रोफेशन दैट वी आर, इन द सिटी दैट वी आर, देयर इज अ सर्टेन वैल्यू टू नोइंग ईच अदर outside of Bombay also. So we are not friends because of work. We are not friends because at least that's not the root of our friendship. Yeah. कि भाई हम काम के लिए बने थे, या मैं डायरेक्टर था, या मतलब कुछ एक कभी ट्रांजैक्शनल रूट से शुरू ही नहीं हुआ। वो शुरू हुआ एज जस्ट लाइक टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स एंड दे हैपेंड टू मीट। एंड मैंने अमोल को एक शॉर्ट, मैं डायरेक्टर बनने आया था ना, तो मैं अपनी जो पहली शॉर्ट फिल्म बना रहा था, मैंने अमोल को लिया था उसमें। I was directing a film, it was called Fuck by Chance, so I took Amol in it. But तुमको उसके बारे में how old were you at that time? I was 26. सेक्स किया नहीं था तब तक, क्या नहीं, तुम fuck by chance बना रहे हो? और फक बाय जस्ट ना था about 2 boys. About 2 boys? The fucking was between 2 boys. भाई I mean the implied fucking, there was no like you were not making gay porn. No, it was not about gay sex. It was about कि कोई गलती से आके सो गया और I सेक्स mean, हो गया। sexual intimacy between 2 guys. Eventually sexual that's intimacy a very between 2 evolved guys. thought, and as somebody who hadn't, if I may ask, तुमने masturbation शुरू कब किया था? कॉलेज के बाद किया था, और तो तुम्हारे जो thoughts थे सेक्स को लेकर, and especially since you Graduation said में that, लोग ऐसे टोपी उछालते हैं। और मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे आज भी वो दिन याद है, बिकॉज मैं इतना कॉम्प्लेक्स में जिया हूं ना कि यार मेरे को मैस्टरबेशन करना भी नहीं आता है, जो लोगों के लिए इतनी नेचुरल चीज है। तो मेरे लिए वो दैट, आई रिमेम्बर दैट डेट बिकॉज आई जस्ट केम आउट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, एंड मैंने कहा आई डिड इट, कोई और आई मिला डिड कभी? इट। हाँ, कोई और मिला कभी जिसने बोला कि हाँ नवीन मैं भी? ना कभी नहीं। कॉलेज स्कूल में इट्स ऐसा है कि आप ये तो करते ही हो, यू नो, सो बट मैं नहीं करता था। ऑफ कोर्स आई वुड, आई वाज वेरी नॉर्मल, व्हिच आई गॉट टू नो अबाउट इट व्हेन आई मेट द यूरोलॉजिस्ट, एंड आई वाज एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। जैसे मेरा क्या था ना कि मुझे 11th-12th में मेरी माँ ने कहा था कि हे भगवान कि तुम क्या कुछ गंदी फिल्में देखते हो, क्योंकि मैं नाइटफॉल एक्सपीरियंस कर रहा था, यू नो, इट्स फिर मुझे किसी ने समझाया कि आपको जो खुद करना होता है, आई मीन व्हेन यू डोंट डू इट, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन। सो हाँ, अभी मैं खुद कैसे करना है ये इस बेसिक से थॉट से मैं थोड़ा परेशान भी हो रहा था, बिकॉज मुझे लग रहा था मैं लेट हो गया हूँ। द एंटायर वर्ल्ड डज इट एंड आई डोंट डू इट। how did you relax your mind? How did you get to a place where you could be comfortable with your body, with your thoughts, with this idea of sex? जब तक नहीं हो रहा था तब तक कॉम्प्लेक्स था। आई डोंट थिंक सो कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे नहीं, who were पता- struggling to masturbate. It's or- not just about Even master. not हाँ, just the correct. struggle or the It's- physical aspect of it, but there is, I mean, now again we are
grown up, this is 15, 20 years ago, these stories. There's a lot of shame attached to these conversations. तो अगर किसी का मान लो Correct. non-mainstream experience हो भी रहा है, emotionally या physically, तो वो फिट इन करने के चक्कर में झूठी बोल देता है कि हाँ Yeah. और मैं यही बोलता हूँ ना कि सेक्स एजुकेशन कैसे हो रही है, आप जोक सुन रहे हो, अच्छा जोक, अच्छा इसका क्या, ओ अच्छा ऐसा होता है, so you are just trying to piece information together that you're overhearing. The first time I got to know about sex was overhearing other boys, and then that's shocking. That seems like nah, that can't be real. आप स्कैंडलाइज होते भी हो कि अरे आप उस आपके thought आपके का- पापा मम्मा ने ये काम किया है ये हम क्या मतलब, हाँ तो आप आए हो। इट्स वहाँ लाइफ चेंज हो जाती है उस दिन से आपकी, and वो इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में लेके चलते रहते हो बहुत दिनों तक, प्रोसेस करते हो, दिस इज द वर्ल्ड आई लिव इन, आई डिडंट नो. You look at people differently, you look at your parents differently maybe, and you look at yourself differently, your own body, and मुझे लेकिन लगता है कि अभी जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, पता नहीं, मे बी आई एम जजिंग आज का जनरेशन, आई थिंक इट्स वेरी ऑब्सोलीट नाउ बिकॉज पीपल आर एक्सपोज टू एवरीथिंग. सी जितना रेडिली पॉर्न अवेलेबल आज की डेट में है, नीचे आ गई होगी, और इंटरनेट पे सब कुछ है, which is more confusing because इंटरनेट तो आपको कुछ भी बता रहा है. आप suddenly, if you're a 10-year-old and you have a phone and you search, you might just find all kinds of bizarre things on the internet. And आपको तो पूरा confusion हो जाएगा कि चल क्या रहा है दुनिया में. Like हमारी growing up सेक्स की अंडरस्टैंडिंग इज सो, मतलब मेरे लिए तो इनवॉलंटरी थी इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट. मेरे को पता है मेरा एक्सपोजर पहला कैसे हुआ था. I was I was again 12 or something, or 12 or 13, one of 12 or 13, and पार्टी चल रही थी हमारे घर के अंदर. तो नेबर्स को बुलाया, नेबर का एक लड़का था, देयर वाज अ older than me, and उसका एक फ्रेंड था जो हमारी अगेन नेबरिंग बिल्डिंग में रहता था. लड़कों की बात चल रही है, मिलिट्री की बात चल रही है, नेवी की बात चल रही है, वगैरह वगैरह. सो पार्टी शुरू हुई. दे जस्ट केम इनसाइड द रूम वेयर द कंप्यूटर वाज देयर एंड सेइंग चल मैं तो वी हैव टू शो यू समथिंग ऑन न्यू शिप और व्हाटएवर इट इज एटसेट्रा. एंड दे क्लोज द डोर. आई वाज लाइक हाँ चलो कूल चीज है, तू इंटरनेट ऑन कर. मैंने इंटरनेट ऑन किया एंड देन दे सर्च्ड फॉर बिग ब्रेस्ट्स. अब मुझे ये इस समय तक मुझे genuinely, obviously I've never seen breasts, I mean so to speak. I've never seen porn, nothing, मुझे कुछ नहीं पता है. And that's how I'm exposed, to the first time. This is what it is, this is sex, this is nudity or whatever it is. When I look back, that's not the way that I would have liked to be exposed to it. I would have liked to at least find out किसी तरीके से अपने आप ढूंढना चाहता था. I would have loved to kind of have an understanding that is on my own accord versus being thrown at me, versus like या फिर done in a sex education manner. कोई सिखा रहा है, कोई समझा रहा है, someone's having a talk with you. It just took me so much time again to accept my body, accept like physical intimacy, etc., because my understanding of sex just came with like either from porn or from Hindi film जहाँ पर वो दिखाते नहीं थे किसी कुछ भी कि हर चीज हवा है. जब मेरा बॉम्बे में फर्स्ट रिलेशनशिप हुआ एंड आई वांटेड टू लिव विद हर एंड वी इवेंचुअली मूव्ड इन टुगेदर, बिकॉज़ आई वुड डिस्कस एवरीथिंग विद माय पेरेंट्स. आई मीन नॉट सेक्स डिटेल्स बट के किसके साथ रहूंगा नहीं रहूंगा ये तो उनको पता ही होता था. अब जब मैंने ये 28 साल का था जब मैंने दिल्ली में मैं था और मैंने उनको बोला कि आई वांट टू, हम लोग साथ मूव इन होने का सोच रहे हैं. अब पेरेंट्स के लिए इट बिकेम एन इशू कि हाउ आर यू गोइंग टू लिव विद अ गर्ल. मैंने कहा माँ आई एम डन with sharing my flats with boys, I am not financially secure right now. I cannot get married to anyone right now, but am I not allowed to live with a girl who I really love? तो माँ ने भी बोला कि अरे फिर तो जब शादी होगी तो उसमें क्या आपको what would you look forward to? तो then I questioned her, माँ क्या आप शादी सिर्फ सेक्स के लिए थोड़ी करते हो? और फिर माँ ने कहा अरे मेरा तो हेडेक हो रहा है. So बट हाँ ग्रेजुअली वो भी इवॉल्व करें हम, मतलब मुझे ऐसा लगता है हम सब, मतलब आई एम क्वाइट फ्रेंड्स विद माय पेरेंट्स नाउ बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज विद टाइम जो मैं बॉम्बे में मैं सीख रहा था. आई मीन आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनसे मैं इस किस्म की बातें करता था. उन्होंने जब कुछ नहीं बोला देन आई मूव्ड इन विद द गर्ल. मैं कह रहा हूँ सेक्स तो अब हो गया, ठीक है, ये सीख गए, लेट 20s तक सीख गए. उसके बाद जो ये जो रिलेशनशिप की भसड़े हैं ये तो अभी तक नहीं सीख पा रहे. बड़ा कमरा तुम्हारा और सेल्फिश आदमी मैं हूं. This is the whole thing. तभी तो तुमको ना तो शक्ल में दिखा रहे तुम बहुत प्यारे आदमी हो, तभी तुम्हारे प्यारे बन का लोग भोला भुलक्कड़ का थोड़ा ग्रांटेड लेते हैं. ऐसा है ना. तो
ये मैंने ना प्यारी चीज पढ़ी थी या कहीं देखी थी, आई थिंक अ वीडियो दैट आई हैड सीन दैट सेड दैट you know that when men actually are looking for sex, they're not looking for sex, they're looking for touch, because in our country and our society touch नहीं मिलता है लड़कों को, intimacy of physical intimacy of even like hand holding, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया लोग बोले गे है यार ये, and you know, and of course now we know that there's obviously nothing wrong with it, you know, and that's the conditioning that we were growing up with, and that is what we were being called कि लड़के का हाथ कैसे पकड़ लिया तुमने, मतलब जैसे इंडिया में एक ट्रेंड है भी ना ये कुछ देखो। यूं पकड़ के चलते नहीं है वो फनी तो दिखता है। अरे तुम ये थोड़ा बोल रहे No, हो कि funny- पकड़ के चलो मैं हाथ Pinky I problem. started hugging people because my dad hugs me, you know. I'm very comfortable with hugging. but not with holding hands. Holding hands, I've never done it. तो मैं कभी अमोल का हाथ पकड़ के नहीं चला हूँ। अबे हाथ पकड़ के चढ़ना तोड़ना होता है यार, हाथ वैसे ही पकड़ सकते हैं जब प्यार कोई हाँ नहीं वो तो करते हैं, कितने अंकल कई बार फुफड़ जी मौसा जी बेटा हाँ ये होता ही है यार। वो कल्चर में भी है, like I had मेरे तो एक अंकल मेरे को पप्पी करके गए कि तू कितना अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है हाँ तो बेटा। अच्छी बात है, मैं वही कह रहा हूँ, बट इन टिपिकली आई जस्ट यू नो लाइक व्हाट आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट इज बॉयज ग्रोइंग अप आर starved of touch, you know, which you know girls are far more you know comfortable with. in that sense, I think a lot of sex is about touch. Yeah. I guess that is a part of the act of sex Yeah. for both parties. I don't Yeah. know, like I can't Yeah. speak for the women. मुझे पता है तुम इस सब्जेक्ट पे सोचते भी हो, क्या तुम्हारे थॉट्स अबाउट ग्रोइंग अप एज अ मैन, यू नो, ट्राइंग टू बी कंफर्टेबल विद योर बॉडी? यार मतलब मैं अगर उसको ऐसा हल्के से एक जोक की तरह कंस्ट्रक्ट करूं तो कुछ चीजें मुझे एज अ यंगर पर्सन लगता था कि मैं परवर्ट हूँ। मुझे आज भी लगता है। 20 साल बाद लोग बोलते हैं आप कितने इवॉल्व हो। Hmm. The same. The person is the same. Right? So we have that judgments. We have these judgments constructed within us that, you know, if you think like this, you're a perv. Or there's something wrong with you. So keep it to yourself. बाहर कोई उसका outlet नहीं था because growing up a nerd, hardly anyone gives you attention. You don't see yourself as somebody कि, you know, जिसकी कोई girlfriend होगी, जिसकी कोई लड़की होगी. And then it takes a lot of women to come into your life and make you feel like, you know, there is you know, make you feel wanted. Yeah. For you to start getting over that idea that somebody can like me and somebody can be attracted to me and somebody can want. Acting gave me an outlet, I think, to express those things to different characters. And now we're at a stage, I am at a stage in life where I'm realizing कि यार बोल सकते बहुत सारे लोग सिमिलर चीजें सोच रहे हैं या सोचते आए हैं या मानते हैं. It's just that nobody's talking about it. I have realized everywhere I have gone and I have had unconventional, vulnerable conversations, the other people have turned around me and said, bro, यही है यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी हमेशा ऐसा थॉट आया है या मेरे साथ भी ऐसा होता है यार. इसने बोला कि हाँ यार मैं भी अपने आप को परवर्ट समझता. कोई एक तरीका नहीं होता यार, एक ना लड़का बनने का एक कोई तरीका नहीं होता, एक आदमी बनने का एक तरीका नहीं होता कि इंसान बनने का. यू नो बहुत तरीके होते हैं. ऑल आवर एक्सपीरियंसेस आर वैलिड, ऑल आवर थॉट्स आर वैलिड. इट्स जस्ट दैट हम लोग ना ये बातें नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग ना अलोन फील करते हैं. और जब जितनी ये बातें मुझे जेन्युइन लग रहा है, आई मीन आई एम होपिंग ये जब एपिसोड आता है तो कुछ लोग ये बातें सुनते जो हमने आज की हैं तो दे आल्सो फाइंड इट रिलेटेबल इन सम वे एंड रीच आउट टू अस एंड से यार यू आर नॉट अलोन इन थिंकिंग दैट. ये यार ये मैस्टरबेशन की बातें क्या करा दिया निखिल? ये तो मैंने दोस्तों के सामने नहीं करी यार. कैमरे के सामने नवीन अब क्या अरे ये? लोग मेरा एस्पिरेंट्स शो कैसे देखेंगे लोग? इसके कैसे रील देखेंगे बन के मतलब? अब इसके जो रील कटेंगे. ऐसा टाइमिंग करूंगा जब एस्पिरेंट का ट्रेलर आएगा उस दिन रिलीज करूंगा मैं. देखिए जो सुसु होता है वो सिर्फ सुसु के लिए यूज नहीं होता है. You know, we've had such a great conversation, but हम लोग 2 राउंड्स हैं हमारे एंड में. एक मेरा बहुत राउंड जो मुझे बहुत पसंद है, and I would love to hear what your answers on this is going to be. Okay. But this is meant to be a shout out to the men in our lives. So quickly I'll ask and quickly you guys give answers. फटाफट. A guy whose smile lights up the room. Quickly बोलना भाई, इतना नहीं सोच सकते. I would say नवजोत गुलाटी. नवजोत बहुत अच्छा आंसर है. वेरी गुड. He'll be very happy. फिर शेयर भी करेगा अभी वीडियो. वो हंसता कम है ना, तो हंसता है तो अच्छा लगता है. See, the first name that came to me, sadly, present tense में नहीं है वो. He passed away a couple of months back. He was my boy, Pradeep. खुश रहता था सारा टाइम. आपको क्या चाहिए, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा. He sadly passed away.
but that's the first person. No, you've spoken really kindly about him, and I hope wherever he is hearing you. Warmest hugger? आदिराज बोस. उसके हग में है वो बात. Warmest hugger. हाँ, आदिराज बोस. बड़ा क्या हक करता है, मतलब बहुत अच्छी बात है. पैंच मजा आ गया. रुचिर में है. स्पेशली 2-3 ड्रिंक अगर अंदर चले जाए उसके बाद तो जो प्यार देता है वो. A guy who's a great listener. I think I am. I think Amol. सही बात है. A guy who you find funniest. तुमने आईआईटी में नहीं इतना सोचा होगा, तुम जितना सोच रहे हो ना इस रैपिड फायर राउंड फिर में. बाद में लगता है कि यार अरे ये बोलना ये चाहिए क्यों था, नहीं वो ध्यान बोलना आया, चाहिए वो क्यों नहीं था. ध्यान आया. मतलब आशीष, again a friend of mine, is an actor. Ashish Verma is quite a funny guy. I would say रणदीप झा. Okay. Guy who makes you blush. Guy makes you blush मतलब? Blush मतलब तुम्हें तारीफ करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, तुम शर्मा जाते हो. ऐसा रेगुलर बेसिस पे तो कोई ब्लश नहीं करवा रहा है. I think कोई मेरा बहुत बड़ा क्रिटिक होता है when he says good things about me, mostly related to my work. Yeah. तो मैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है. I mean, I don't know if blush fits in this. हाँ, I think Yeah, sure. वही है. Last I can remember is I met Abhishek Bachchan at a party. Oh wow. And he held my hand and he said nice things and then he kept So on saying sweet. nice things. So sweet. And man. my hand was there and after a point मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूँ. I just kept saying that. And genuinely I said that's so sweet. Oh, that is very sweet. That is too sweet. And he, Wow. I don't know, maybe he was feeling that emotion. Maybe it was the mahal. A guy you find sexy. Shah Rukh. शाहरुख खान. Not just for, I mean, it is for who he is and what he शाहरुख stands खान for. से ज़्यादा सेक्सी कौन है यार? I mean, I cannot. टाइम के साथ और होता जा रहा है यार वो इंसान. सही बात है. मैं नच बलिए देखने गया था जब एक्टिंग शुरू नहीं हुआ था. वो फाइनल जज थे उसके, you know. एंड मैंने बहुत देर बाद रियलाइज किया कि मैं सिर्फ उन्हीं को देख रहा था. I was just looking at Shahrukh Khan and not at the event. So हाँ, he is the cultural leader True. we need. Finding a man whose brain excites you, whose mind fascinates you. Amol's. शाहरुख खान. I would say Amol's. बात तो सही है ऐसे. मेरे को भी काफी अच्छा लगता था दिमाग. ऐसा क्या? बिल्कुल. चलो अभी Now you guys are making me blush. Next time. मतलब I look up to him. अगर अमोल कोई बात करता है तो मैं उसको बहुत महत्व देता हूँ. In my head. I mean, अगर तूने कोई स्टोरी भी शेयर करी है ना तो मैं जाके चेक करता हूँ कि ये क्या है. और फिर मैं भी वो शेयर कर देता हूँ. Who is the more sensitive person between the two of you? I think Naveen. I think yeah, मैं ज्यादा सेंसिटिव हूँ. कई बार मुझे ये भी लगता है सेंसिटिविटी कहीं तो ईगो से भी लिंक्ड होती है ना. नहीं हाँ वही ना, वो सेंसिटिविटी की डेफिनेशन कि बुरा मान गया तो ईगो हर्ट हो गई. वो थोड़ी मैं हूँ. नहीं वो वाला नहीं बोल But रहा हाँ, था मैं, बट वो वाला भी वो बोल तारीफ रहा करा था. दूंगा I'm तुम अलग. sensitive man. Okay. Who is the more harder worker between the two of you? अमोल पराशर of course. Yeah, I think कोई I- तुलना ही नहीं है. Who is the warmer person between the two of you? First impression I think Naveen. मुझे भी ऐसा लगता है I'm pretty warm. I mean, I would like to believe मेरा that. हाँ. I think Nakul Mehta is very warm. मेरा बाहर नहीं है. Yeah. And I want to work on that. I have been trying. But when people will spend time with me, मैं उनको ले जाऊंगा चुरा के. Funnier कौन है तुम दोनों में से? Naturally Naveen. तुम तो वेट Naturally करते हो funny. अमोल के खत्म करने की. तुम तो कुछ बोलते नहीं सबसे यार पहले. अभी मैं खुद के लिए कैसे बोलूं कि More fashionable among the two of you. अमोल. चलो ठीक है. You can make out bro. More riz game as the Gen Z say. Just charisma. Riz. Riz game किसके अंदर ज्यादा? रिस्क गेम होता क्या है? Charisma. अमोल. तो अभी बोलूंगा humble ज्यादा कौन है तो फिर मुझे लगता है तुम्हारा ही नाम आएगा. सब तो अमोल दे रहा हम्बल तो मैं हूँ. Humble तो. लेकिन कोई आदमी कह दे कि मैं हम्बल हूँ तो फिर हम्बल कैसे हुआ यार वो? But वो रिस्क गेम कोई कह रहा है यार मैं बहुत ही मॉडेस्ट आदमी हूँ. I mean then you're not modest no? Okay. नवीन का रिस्क गेम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. वो जो उसका अंडरप्ले वाला रिस्क गेम है. अच्छा ये फाइनल क्वेश्चन. तुम दोनों के अंदर मेन कैरेक्टर एनर्जी किसके पास है ज्यादा? मीन क्या है? मेन पैसा कौन कमाता ज्यादा? ये किस किस्म के सवाल हो रहे हैं निखिल? अबे गाड़ी किसकी बड़ी है? What nonsense? मेन कैरेक्टर एनर्जी. हाँ क्या? जेनजी का एक टर्म है मेन कैरेक्टर एनर्जी. ऐसे ये सडनली ये इस तो हम क्वेश्चन में से ज्यादा किसकी है? इस सवाल पर कलेक्टिवली हम ज्यादा बूढ़े हो आई गए थिंक हैं. मोल की है वो ज्यादा. ठीक है. मुझे लगता है कि मुझे पहले लगता था कि शुरू में मुझे लगता था कि आप स्पेशल हो, फिर आपको लगता है आप नहीं हो. आप उतने ही कॉमन हो जितना हर कोई है. Thank you very much. Our last round is a wholesome, sweet thing that you will really enjoy. This is called the compliment jar. हम लोगों ने तुम्हारे लड़कों ने तुम्हें जो compliments दिए हैं, वो हमने कुछ pick किए हैं from the internet.
सर लव यू सर, बहुत वेट किया सर, दिल से हम आपको प्यार करते हैं, दिस इज जस्ट नॉट अ कैरेक्टर, इट्स आवर इमोशंस। कौन? चितवन हुआ ये नहीं? नहीं यार, कुछ भी हो सकता है, एक नवीन भी मिनट, हो कितना सकता भी है। है यार ये। सर लव यू सर, बहुत वेट किया दिल से, हम आपको प्यार करते हैं, इज नॉट अ कैरेक्टर, इट्स आवर, नहीं पता। नवीन, तुमको पता सही नहीं? कौन बताएगा? नहीं ये तो बहुत वेग है। नवीन। ये तो नवीन? नवीन। Is this नवीन? Yes. This is नवीन। I'm right. ये तो तू है। आप मिस्टर बीन की एक्टिंग अच्छी करोगे, ट्राई एन इंडियन मिस्टर बीन, आई एम सीरियस। मैं एक्चुअली करता हूँ मिस्टर बीन की, आई मीन नहीं करता हूँ, बट Life में मैंने करता है पोस्ट डाला हुआ है एक मिस्टर बीन की एक्टिंग करते हुए। Not a single pink without mom and dad, superb gesture, Mr. CEO. Respect direct from दिल से, आप ही हो। तो मैं ही हूँ, दिस इज मी ओनली। इतने तुम Mr. CEO. पेरेंट्स के पिक्चर्स डालते हो? अरे वो यार trip वो पे। एक ट्रिप पे डाल दी थी मैंने, हाँ। This has a different vibe. Even Chit started crying. Thank you TVF for the third installment. I'm just waiting for my favorite. दिस इज बाबा siblings. ओनली। Third दिस installment इज तो बाबा हमारा ही आया बाबा है। बाबा। तुम्हारा सेकंड ही आया मेरा है। थर्ड तो कोई आया नहीं है, नहीं, लेकिन ये मुझे पता है बाबा अच्छा, just- चिट्स भी बोल दिया ना, चिट स्टार्टेड क्राइंग एंड ऑल। So sweet. तुम तो कितने लेजी, उसको सिर्फ इसी को उठाने दे रहे अरे हो। मैं घुसेड़ों से हाथ हटा दिया मेरे, क्या? Bro, यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। You got your mom's good looks. मॉम, दिस इज मी, दिस इज मी। मेरा भी हो सकता है। I think I think my mother is, I mean, but this I've read this But I comment. get No, these comments. I've I read also this get comment. these comments. Yeah, तो it's both of you. मैं करेंगे। मतलब I show off my, मेरे लाइफ में सबसे सुंदर इंसान मेरी माँ ही है, नहीं, गुड लुकिंग तो ज्यादा बट मैं तुम बाप ही पे हो। गया हूँ, मुझे पता है। तुम दोनों में ज्यादा गुड लुकिंग कौन है? अमोल पराशर, what nonsense. You've called here to humiliate me. रिस्क गेम जो है नवीन का, एंटरप्रेन्योर कम आईएएस ऑफिसर कम इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये कौन है? दो हार्ट्स के साथ। The smartest guy. कितने अच्छे रोल्स मिलते हैं ना। बहुत ज्यादा। और फिर लोगों को उनसे प्यार हो जाता है। हाँ, फिर एक मुझे बोल के गई थी कि तू चूतिया है, वो मेरी फैन थी, हाँ, एंड दिस दैट इतने नीचे तक आ गए यार हम लोग फैन से। मतलब आई सेड ब्रो, इसकी जिंदगी है किससे अलग ही है। आप पढ़ो। Do you know that you have a beautiful smile, buddy? So keep smiling. हाँ अमोल, मैं थोड़ा Instagram पे। Yeah. अमोल, तो वो सीरियस इंटेंस वाले डालता है, लोगों को लगता है सीरियस आदमी है नवीन बंसल। आप बता। नहीं मैं डाली हुई है यार स्माइली वाली। लगता है फंडिंग मिल गई। हाँ ये तो मैं ही हूँ, लगता है फंडिंग मिल गई। मेरे को फंडिंग और सीओ वाले कमेंट्स तो मेरे ही होंगे यार। अमीर कपड़े पहनने शुरू कर दिए। भाई पहले लगा कि रोहित शर्मा ही बैठा है, ये तू होगा। ये मैं हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट है कि भाई लगा रोहित शर्मा ही बैठा है, ये कैसे कॉम्प्लीमेंट है? या तो मैं खेल वैसा रहा हूं तो आदमी बोलेगे बैठे हुए लग रहा था। भाई बैठे हुए लगा तू रोहित शर्मा है। ये तैयारी की आप लोगों ने? थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद नवीन कस्तूरिया और अमोल पराशर इस शो पे आने के लिए। और आई होप ये बातें हम लोग ना इस शो के बाहर भी कर पाए थोड़ी ज्यादा। नॉट एग्जैक्टली ये, हाँ, तू फोन उठाए तो कितने फोन किए तुमने मुझे? फोन ये उठाए तो। बोल रहा है। 3 साल से मैं उस परसों का वेट कर रहा हूँ। नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं है, परसों नहीं आज करेंगे। आज तो नहीं, आज कमिटमेंट है ऑलरेडी। थैंक यू सो मच फॉर Thank बीइंग you, ऑन द निखिल. शो। थैंक यू निखिल फॉर हैविंग अस। फॉर हैविंग। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी, प्लीज वॉच मोर एपिसोड्स ऑफ बी आर मैन यार। And please follow We Are Yuva on all social media platforms. And this conversation you can catch on all streaming platforms. One thing was both my parents were working, तो मैं बहुत सारा सोलो टाइम होता था मेरे पास। फिर हम लोग मूव बहुत करते थे, so there was not never one friend or a set of friends, you know, that you grow up with. So there is, I think, again, this is in retrospect, there was some inherent loneliness in that childhood. कि आप, you learn, that gives you a lot of tools to live with yourself. कि आज भी मतलब मुझे बहुत चीजें में स्ट्रेंथ है क्योंकि मैंने वो बचपन से वो ट्रेनिंग है मेरा। I was drawn towards becoming friendlier with lots of the girls, which was misunderstood by my father, who thought that I was a chick magnet. Gender politics of kuch hota hai, very flawed. Adi Chopra had a lot of faith in me. I didn't have that faith in myself. Can you imagine this visual of a 1 kilo cake that says "Happy Birthday Karan" and me eating it all alone? Salman Khan is a superhero. Salman and Shah Rukh together is our Avengers. The first person that made me feel I was okay was Shah Rukh Khan. I couldn't talk to friends about the fact that I have different thoughts in my head from what the conventional thoughts are. Even now when I step into a swimming pool, it can only be at a very private surrounding. I haven't learned to still love myself.